द वर्ब यानी क्रिया एक ऐसी चीज़ है इंग्लिश ग्रामर में, यदि आप इसको नहीं सीखते हैं तो आप इंग्लिश को पढ़ने में और इंग्लिश को बोलने में हमेशा गलतियां करेंगे। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के टॉपिक का। तो इसलिए आज का टॉपिक हमारा वर्ब के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। और सबसे ज़रूरी बात, ये वर्ब का चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, 2-3 वीडियो में कवर हो पाएगा। तो ये वीडियो के बाद 2-3 वीडियो और भी हैं, उनको भी देख लेना। चाहे आप आज ये देखें, कल दूसरा, परसों तीसरा, लेकिन देख जरूर लेना। 3-4 वीडियो को कवर किया हमने। और एक आवश्यक बात की, जो वर्ब की हिस्ट्री हमारी थोड़ी सी लंबी है और ज़रूरी भी है, इसलिए इस चीज़ को हमने यानी वर्ब को हमने 3-4 वीडियो में कवर किया है। सभी वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। डेफिनेशन, द वर्ड, या हम इसको बोल सकते हैं अ वर्ड दैट expresses any action of a living or non-living कहने का मतलब ये है कि जो हमारा क्रिया है, तो क्रिया कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी व्यक्ति या वस्तु की क्रियाओं को बताते हैं। जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ, तो मैं एक व्यक्ति हूँ और मैं लिख रहा हूँ, तो मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो और अच्छे समझते हैं इनको सीधे उदाहरण के तौर पर। जैसे कि सुबह सुबह और अच्छे समझने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल हमारा, जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उठना। हिंदी में है उठना, सोना, रोना, खाना, फिर भागना, देखना, लिखना, पढ़ना। तो ये आप देख रहे हैं कि जो हिंदी में हमारी वर्ब होती हैं या क्रिया होते हैं, क्रिया वर्ड होते हैं, उन सब के आखिरी में बड़ा ना होता है। क्या होता है, बड़ा ना होता है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा रूल नहीं है कि सभी वर्ड के लास्ट में बड़ा कोई पार्टिकुलर लेटर हो। तो इंग्लिश में हम इनको लिखते हैं उठना, गेट अप, या अवेक, या गेट अप भी बोलते हैं, गेट अप। सोना को स्लीप बोलते हैं, रोना को वीप बोलते हैं, खाना को ईट बोलते हैं, और फिर इसको भागना को फ्ली बोलते हैं, फ्ली, FLEE, फ्ली। देखना को सी बोलते हैं, वॉच मीन्स भी देखना होता है। और लिखना को राइट बोलते हैं, RITE, राइट। पढ़ना को रीड, READ, रीड। इस तरह से इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश के जितने हमने वर्ड लिखे हैं सबके लास्ट में एक साथ अक्षर नहीं है, सेम अक्षर नहीं, लास्ट में अलग अलग है। इसमें टी है, इसमें पी है, इसमें पी, इसमें ई, इसमें ई, इसमें ई, इसमें ई, और इसमें डी। तो इंग्लिश में जो क्रिया होती हैं, क्रिया वर्ड होते हैं, वर्ब्स होती हैं, उनके लास्ट में एक सा अक्षर देखने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हिंदी में देखने को मिलेगा। तो ये होती हैं हमारी क्रियाएं। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि वर्ब से रिलेटेड है। वो है वर्ब फॉर्म्स। क्या होती हैं, वर्ब फॉर्म्स।
यानी कि जो हमारी क्रियाएं होती हैं वो मुख्य 3 रूप की होती हैं और 5 रूप की भी होती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हमारी एक ईट है, इट मीन्स ईट, ईट यानी भोजन करना, ये हो गई क्रिया। ठीक है, अब जो एक क्रिया है इसके 5 रूप आपको देखने को मिलेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि 3 मुख्य रूप रहते ही रहते हैं जो कि ज़्यादातर चलते हैं। जैसे कि फर्स्ट रूप हो गया, यहाँ पर सेकेंड रूप हो गया, और यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर फोर्थ, और यहाँ पर फिफ्थ रूप। ठीक है, जैसे ये हमारी ईट है, ईट हमारी क्या है, ईट, ये हमारा इस क्रिया का पहला ही रूप कहलाएगा, पहला रूप। फिर इसके बाद इसका चेंज होके ये हो जाता है ईट, एट, ये, तो ये होगा इसका दूसरा रूप, पहला, दूसरा। और फिर तीसरा होता है ईट, एट और ईटन, EATEN, इसको पढ़ते हैं ईटन। तीनों रूपों को पढ़ते भी अलग अलग हैं। इसको ईट पढ़ते हैं, इसको एट पढ़ते हैं, और इसको ईटन पढ़ते हैं। फिर यदि हम इस ईट में ING लगा देते हैं, EATING, ईटिंग, तो इसका एक रूप और बन गया जो कि चौथा रूप हो गया, ईटिंग। अब इसकी और आगे हम एग्जांपल देख लेते हैं 3 रूपों के। जैसे कि होगा गो, यहाँ से देखते गो, इसको गो पढ़ेंगे, गो। इसका सेकेंड रूप होता है वेंट, फिर इसका थर्ड रूप होता है गॉन। फिर गो में जाना होता है, गो, वेंट, गॉन, और तीनों को याद करना पड़ता है। ये बात दिमाग में याद रखना कि ये तीनों को याद करना पड़ता है। वे कैसे याद करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपना तरीका यदि आपको बताऊं कि हमने कैसे पढ़ाई की है, तो हम क्या करते थे कि हम 5 मीनिंग लिखते थे अर्थ के साथ। जैसे कि मैं अभी किसी पेज में आपको लिख के बताऊंगा। तो यहाँ पर गो, वेंट, गॉन ये लिखते थे। फिर रन, रैन, रन। कुछ क्रियाओं के फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म सेम रहते हैं, यानी कि पहला और तीसरा रूप समान रहते हैं। और कुछ क्रियाओं के पहला और दूसरा रूप समान रहते हैं लेकिन तीसरा अलग रहता है। तो ये अलग अलग क्रियाओं के होते हैं। फिर जैसे हो गया स्लीप, इसका स्लेप्ट होता है, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा रूप समान है। फिर एक होता है, यानी कि एक तरीका और होता है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके तीनों रूप समान होते हैं। जैसे कि रीड, लेकिन इसको पढ़ते अलग हैं, बाकी लिखने में सेम रहता है, रीड। इसको रेड पढ़ेंगे और इसको रेड, तो इसको रेड पढ़ेंगे, रेड, रेड, और इसको रीड। स्पेलिंग समान है जबकि। तो इस तरह से समझ गए होंगे आप कि जो क्रियाएं होती हैं इनके 3 रूप होते हैं। और ये 3 मुख्य रूप क्यों हैं, क्योंकि इनका अलग अलग यूज़ होता है। ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है पूरी प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती है, सेकंड फॉर्म पूरी पास्ट टेंस में यूज़ होती है, जो थर्ड फॉर्म होता है ये तीनों टेंस के परफेक्ट टेंस में होता है। तीनों टेंस के परफेक्ट वाले भाग में तीनों का तीसरे वाले फॉर्म का ज़्यादा यूज होता है। तो हम टेंस अभी पढ़ाएंगे अपने चैनल में, तो आपको एक एक चीज़ क्लियर करेंगे, है ना। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए था कि आपको वर्ब से रिलेटेड नॉलेज मिल जाए, वर्ब के बारे में आप सीख जाएं कि वर्ब का जो रूप होता है, कितने रूप होते हैं वर्ब के, और वर्ब किसे कहते हैं, क्रियाएं किसे कहते हैं।